इंग्लैंड अब इंग्लैंड ना रहा। इंग्लैंड का हो चुका है इस्लामीकरण। छोटे-छोटे लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे, मेयर लेवल पे वहाँ पे मुस्लिम लोगों की जो भर्तियाँ हो रही है, जो मुस्लिम लोग बन रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ पे लगभग जो वहाँ पे जो रियल आबादी है, जो व्हाइट एशियन पीपल है, जो व्हाइट ब्रिटिश पीपल है, की आबादी घटकर 2 से 7% रहेगी। कैन यू इमेजिन दैट? इतने बड़े लेवल पे वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई। पिछले 20 साल में ये पूरा बदलाव हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के जो राजा रानी है और जो वहाँ की सरकार जितनी भी रही, वो अपने आप को एक लिबरल, एक सेक्युलर और मानवतावादी बनाने की कोशिश में कभी युद्ध के नाम पे, कभी कुछ और चीज़ों के नाम पे लोगों को अपने देश में घुसाती रही। और आज देखिए वहाँ पे उस देश में, इंग्लैंड में ज़्यादा घुसपैठिए भर चुके हैं। ग्रूमिंग गैंग के बारे में जैसे आपको पता होगा, जो बच्चियों का रेप किया करता था, उसके बारे में भी सरकार ने कोई, जो लंदन की जो सरकार है, उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मतलब ऐसा शो किया कि अगर हम इस पे एक्शन लेते हैं क्योंकि ये बाहर से लोग आए हैं, या कुछ लोग जो थे वो देश के थे, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के थे, तो अगर उन लोगों पे एक्शन लिया गया तो कहीं हम एंटी मानवतावादी ना सिद्ध हो जाएं, हमको सेक्युलर रहना है, हम लिबरल रहना चाहते हैं। इसी चक्कर में अपनी पूरी डेमोग्राफी बदल ली उन्होंने। वहाँ पे देखा जा रहा है, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, वहाँ पे जो लंदन का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे इफ्तार पार्टी चल रही है। मैं तो बोलती हूँ कि इंग्लैंड के साथ जो भी हुआ, ब्रिटिश वालों के साथ सब अच्छा ही हुआ। ये जो एक जो खास धर्म का जो दबदबा बढ़ा है इंग्लैंड में, लंदन के बर्मिंघम पैलेस है, वहाँ पे पहली बार, मतलब पूरे हिस्ट्री में, इंग्लैंड के हिस्ट्री में पहली बार इफ्तार पार्टी आयोजित करवा रहे हैं, जहाँ पे जो कहा जाता है सबसे मान्य, सबसे ऊपर लोग हैं, राजा रानी एलिजाबेथ की जो पूरी फैमिली है, वो भी सिर झुकाते हैं। वहाँ पे स्पीकर लगाकर इफ्तार पार्टियां आयोजित करवाई जा रही है। कैन यू इमेजिन दैट? एनीवे, तो मैं तो यही कहूँगी कि इंग्लैंड के साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि लंदन, या मतलब जो ब्रिटेन है, वो किसी से लड़ाई नहीं किया, किसी से युद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी उसी के देश में उसी की आबादी कम हो गई, एक खास वर्ग का वहाँ पे पूरा दबदबा हो गया बिना युद्ध किए। मतलब एक कितनी बड़ी डेमोग्राफी एक स्ट्रैटेजिक है, जैसे एक देश पे आप, जैसे बोला जाता है कि आप कब्जा ही कर सकते हो बिना युद्ध लड़े, तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई घुसपैठियों के द्वारा। लेकिन खैर, उन्होंने तो अभी भी जो ब्रिटिश सरकार है वो एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि उनको अभी भी अपना जो लिबरल का स्टैंडर्ड है वो कायम रखना है, दुनिया में दिखाना है, उनको दुनिया में एग्जाम्पल सेट करना है। लेकिन सेट करो भैया, लेकिन हमको सीख लेना चाहिए, भारत के लोगों को सीख लेना चाहिए। क्योंकि किसी को मैंने बोलते सुना था कि कश्मीरी पंडित, हम इन फ्यूचर कश्मीरी पंडित है, अगर हमारी डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है। किसी को मैंने कहते सुना था 1990 में जैसे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उन्हें अपने ही घर से भगा दिया गया था, लाइक लिटरली उन्हें भगा दिया गया था। हम हैं कि हम इन फ्यूचर कश्मीरी पंडित बन सकते हैं। अगर ये तेजी से बढ़ रही जो डेमोग्राफी अगर चेंज नहीं हुई, तो हम भी एक तरह से आप मान लो कि इन फ्यूचर वाले कश्मीरी पंडित हैं, जिनको लात मार के भगा दिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। खास करके सरकार तो कतई नहीं पूछेगी। जो लोग अभी मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और इमिग्रेशन बिल का विरोध करते हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां, हमारे देश में भी बैठे कुछ लोग मानवता के पुजारी हैं, जो यहाँ पे बोर्ड लगा के आ जाएंगे कि गलत हो रहा है, एक वर्ग के साथ गलत हो रहा है, आप इंसानियत के नाम पे रख लो। कश्मीर के जो अभी मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि कहाँ जाएंगे, वो कहाँ भी जाएंगे, आपको क्या मतलब, आप देश के लोग कहाँ जाएंगे, आप ये बताइए। इंग्लैंड का जो हाल हुआ है अभी, आप लंदन की गलियों में देख लो, हर जगह आपको एक ही टाइप के लोग दिखेंगे। तो इससे हमें सीखने की जरूरत है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तो सरकार, जो भी सरकार है, घुसपैठियों के विरोधी होती है, वो सबसे बेस्ट सरकार होती है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को तो ताकत देनी चाहिए। इंग्लैंड का इस्लामीकरण हुआ है, हमें ऑलरेडी भारत का इस्लामीकरण हुआ और एक पाकिस्तान बन गया, लेकिन अब ये नहीं होने देना है। हमको ये सोचना पड़ेगा, हमको ये लागू करना पड़ेगा, हमारी आवाज उठनी चाहिए, तभी ये लागू होगा।